मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, चेयरमैन प्याफ, फहीमुर रहमान सैगर, राना नदीम अब्बास, जिशान सहेल मलिक और दीगर ताजर रहनुमाओं की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया जाए, बिजनेस कम्युनिटी को मुस्तहकम करने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, जिससे खुशहाली आएगी। ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, सबको मिलकर साथ देना होगा। ताजरों ने लाहौर 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो गवर्नमेंट हम हुकूमत पाकिस्तान और सिपा सलार के साथ आज इज़हार यकजहती कर रहे हैं कि जो अज़्म इस्तेहकाम हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में अमन और खुशहाली और उसकी बहाली के लिए की है, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि ये अज़्म इस्तेहकाम मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, मुल्क के अंदर अमन और इत्मीनान के लिए, मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान में माशी सरगर्मियों के लिए हर मामले में अज़्म इस्तेहकाम को अपना काम करना चाहिए ताकि ये मुल्क खुशहाली की तरफ जाए और मुल्क तरक्की की रास्ते पर गामजन हो। समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को माशी तौर पर और दिफाई तौर पर मजबूत करने की अशद ज़रूरत है। बहुत सारे हवाले हैं, उसमें एक हवाला तो ये है कि कोई भी अगर कोई सियासी जमात ये समझती है कि उसकी सियासत का मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ अगर वाबस्ता है तो उसको ये जान लेना चाहिए कि अगर ये मुल्क मजबूत रहेगा, अगर ये मुल्क अल्लाह के फजल से सलामत रहेगा तो उनकी सियासत रहेगी। खुदा ना खास्ता इस मुल्क को अगर कुछ अदम इस्तेहकाम की तरफ जाता है, ना यहाँ इसकी मुआशत रहेगी और ना ही इसकी सियासत रहेगी। तो जो भी लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो कुछ सियासी हों या मजहबी हों, मेरे ख़्याल में उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क को हम जितना मजबूत कर सकते हैं किसी भी हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क की अगर मईशत मजबूत होगी उसका दिफा भी उतना ही मजबूत होगा। तो अगर हम अपने मुल्क को दिफाई तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, हमें उस मुल्क को सियासी तौर पे और माशी तौर पे मजबूत करना है। देखिए, मैं तो आज इस मकसद के लिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि सबसे पहले महंगाई का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद जो बिजली के बिलों के ऊपर जो बेपनाह टैक्स लगाए गए हैं उसके ऊपर भी इनको सोचना चाहिए। आज जो दहशतगर्दी के खिलाफ हम चल रहे हैं, कल हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे बिजली के बिलों के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। ये एक इतना बड़ा तूफ़ान है महंगाई का कि जो गरीब आवाम है, जो बिजली के बिल नहीं दे सकती, जो 200 यूनिट से ज़्यादा, जिसका 1 यूनिट भी ज़्यादा होता है, उसका 5 से 7 हज़ार रुपये का बिल बढ़ जाता है। इसके ऊपर भी हुकूमत को सोचना चाहिए। जो वादे करके हुकूमत, जो पीपल्स पार्टी या कोई नॉन लीग जिस वादों के तहत आई हुई है कि 200 यूनिट के नीचे बिल होगा कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, मैं आज आपके चैनल के वसादत से ये अपील करता हूँ कि बिजली के बिलों को भी सोचा जाए और महंगाई के खिलाफ जो आज लोग उठ रहे हैं, कल ये लोग सड़कों पे बाहर निकलेंगे और जब रोड ब्लॉक होंगे। आज आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज इसके मतलब सोचा जाए, लोग जीने की पोजीशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने कारोबार करना है या सरमाया लेके आना है या आपने किसी मुल्क में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना, तो उसके लिए अमन लाना यहाँ पर लाजमी है। आपको पता है इस मुल्क के बेतहाशा दुश्मन है, गैर मुल्की कुव्वतें इस मुल्क को ख़त्म करने के लिए 47 से वो लगी हुई हैं, लेकिन उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने आज तक इस मौका नहीं दिया। अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम नहीं रखा और बैरूनी तौर पर भी किसी कुव्वत को इस मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दी। यही सिलसिला होता है। एक ये जो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मईशत की बेहतरी के लिए एक इक़दाम उठा रही है, उसमें सबसे बड़ा एक कदम जो है वो मुल्क में अमन का होता है। जिस मुल्क में अमन ना हो वहाँ पर सरमाया नहीं है, ना बाहर से कोई सरमाया लेके आता है, ना एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो आज इस मुल्क में रोज़ाना की बेस पे आप देखें कि हमारे जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर हैं उस साइड पे देखें कि हमारे फ़ौज पाकिस्तान के सिपाही और शहीद हो रहे हैं डेली बेसिस की बुनियाद पे। तो यहाँ पर गैर मुल्की कुव्वतों ने हमारे लोकल लोगों को दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसको ख़त्म करने के लिए मेरे सिपा सलार ने, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि एक ऑपरेशन जो है वो अज़्म इस्तेहकाम के नाम से शुरू किया जाए। उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि इस मुल्क में अमन कायम हो, इस मुल्क में सरमायाकारी ज़्यादा से आए। अब आप देखें चीन के साथ हमारा एक बहुत अच्छा रिश्ता है जो यहाँ सरमाया करने के लिए बेताब था और उसका बहुत ज़्यादा उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में सरमाया, लेकिन उसके चीन के जो बाशिंदे आ जाते हैं उनको भी यहाँ पर अमन की प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर शहीद हो रहे हैं। तो उनको इस्तेहकाम, अमन का इस्तेहकाम पैदा करने के लिए
जो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है और हम पाकिस्तान की भरपूर हमायत करते हैं। ताजिर बरादरी उनके साथ खड़ी हुई है और उनकी जो भी अमन के लिए ये वो इक़दाम कर रहे हैं उसको सराहते हैं। माशी पहिया चलना चाहिए ताकि रोजगार चले। अपना दफा मजबूत करना है तो मैशत को मजबूत करना होगा। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ फलक भट्ट, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।